है कि कुछ भी कहीं ना कुछ हो जाए, लेकिन जो आदमी अपने कर्तव्य पर पे अडिग रहते हैं वो इंसान कहां से कहां पहुंच जाते हैं। सब सुनेंगे? रेडी आप लोग हैं? ये कहानी है, फौजदारी का केस चल रहा था, है ना। और केस इतना भयावह था कि जरा सी चूक मुवक्किल को फांसी की सजा दिला सकती थी। अगर जरा सी चूक होती तो मुवक्किल को फांसी की सजा दिला सकती थी। तो बहस चल रहा था। बहस के बीच में ही क्या होते हैं, एक व्यक्ति आते हैं, एक तार दे देते हैं। वह तार लेकर के पढ़ करके नाम बता देते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात हम कर रहे हैं। वो मुवक्किल का केस लड़ रहा था और इतना केस संगीन था कि जरा सा चूक मुवक्किल को फांसी की सजा दिला सकती थी। तो केस बहस छिड़ गया था। उसी बीच में क्या होता है कि व्यक्ति आते एक तार देते हैं, वो तार को पढ़ लेते हैं और पढ़ करके पॉकेट में रख देते हैं और ज्यों का त्यों बहस में भिड़ जाते हैं। बहस होती है, कोर्ट खत्म होता है। जब वो व्यक्ति बाहर निकलते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथी वकील कहते हैं कि आपके हाथ में जो तार आया था वो तार में क्या लिखा था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं उस तार में लिखा था कि मेरी पत्नी की मौत हो गई है। उनके साथी वकील अवाक रह जाते हैं कि आपकी पत्नी की मौत हो गई और आप ज्यों का त्यों बहस करते रहे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा एक तो मेरी पत्नी गुजर गई, मर गई, जो आ नहीं सकती है, लेकिन दूसरा क्या मैं मुवक्किल को भी मार देता। ऐसे वो थे जो कर्तव्य पथ के प्रति कितना थे। तो वही थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे देश के पहले गृह मंत्री बने। एक ताली होनी चाहिए कहानी पे। अक्सर पटना में हम जब थे ना तो एक जो कॉलेज में गए थे तो मैम से मांगे थे हम मात्र आधे घंटे का समय, लेकिन आधे घंटे के समय में कब 3 घंटा बीत गया पता भी नहीं चला। कि बच्चे लोग जो है ना कहानी में खो जाया करते थे। तो कहते थे कहानी खत्म, ताली होनी चाहिए, तब बच्चे तालियां बजाते थे, है ना। कोई दिक्कत नहीं है।